तुम्हें सुनाई नहीं देता? बहरे हो क्या? कितनी देर से हॉर्न लगा रहा हूँ। तुम अंधे हो? इधर से इतनी जगह है, इधर से नहीं जा सकते? रिंकू, ये देसी गवार कितने बड़बड़ाते हैं ना। राखी, ये देसी गवार ऐसे हटने वाला नहीं है। चलो उतर कर देखते हैं। हाँ चलो, हम देखते हैं कैसे नहीं हटेगा। तेरे बाप की रोड है जो तू बीच सड़क में साइकिल ठीक कर रहा है। रोड मेरे ही बाप की ना सही तो तेरे भी बाप की नहीं है, और मैं अपनी साइकिल जब तक नहीं हटाऊंगा जब तक मेरी साइकिल की चेन नहीं चढ़ जाती। तेरी क्या औकात है बे? ये हमसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा है। इस साइकिल को हटा ले वरना तोड़ के फेंक दूंगा इसे। ये साइकिल तुम्हारे बाप की नहीं है, ये तोड़ दोगे इसे। तू हटा ले इसे वरना अपनी गाड़ी से इसे कुचल कर निकल जाऊंगा। मैं अपनी साइकिल जब तक नहीं हटाऊंगा जब तक मेरी साइकिल की चेन नहीं चढ़ जाती। वो देसी गवार पागल है क्या? ऑलरेडी हम पहले से लेट हो चुके हैं और तू और लेट कर रहा है। इस साइकिल को हटा और हमें जाने दे, गरीब कहीं का। साइकिल हटा रहा है या कुचल दूं इसे? हिम्मत है तो गाड़ी चढ़ा कर दिखा। भला आदमी है, अपनी चला रहा है लेकिन साइकिल नहीं हटा रहा। राखी, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ इसलिए शांत हूँ, वरना ऐसे देसी गवार के मुंह नहीं लगता। अब तक तो इसकी साइकिल उठा के फेंक देता। तुम सही कह रहे हो, ये पक्का देसी गवार है। देखो कैसे चेन चढ़ा रहा है साइकिल की। आप दोनों को ज्यादा जल्दी हो रही है ना, अब आप जा सकते हैं। ओ हेलो, हमें ऑर्डर देने वाला तो कोई मिनिस्टर नहीं है। हम तो कब के चले जाते, पर तूने हमारा सारा मूड खराब कर दिया। हाँ हाँ, अब चली भी जा। अब तो मैंने अपनी साइकिल हटा ली। हाँ हाँ, जा रहे हैं। चलो राखी। हाँ ठीक है चलो। भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तुझसे कौन मिलना चाहेगा देसी गवार? चली गई, वैसे लड़की मस्त थी। मालिक, गांव में जो पैसे बांट रखे हैं, मैं प्रेम सिंह के पास गया था पैसे लेने, लेकिन वो तो मना कर रहा पैसे देने के लिए। अच्छा, तो वो हमारे पैसे लेकर भूल गया? उसकी ये मजाल, वाह। हाँ मालिक, प्रेम सिंह साफ साफ मना कर रहा था कि मैं पैसे नहीं दूंगा। पैसे तो वो जरूर देगा, राजी राजी नहीं तो गैर राजी। चल मेरे साथ, मैं देखता हूँ। अरे मालिक, आप यहाँ मेरे घर? आइए मालिक, बैठिए। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। तो फिर क्या करना है मालिक? मालिक, तुझसे पैसे लेने आए, तू मुझसे तो मना कर रहा था। बेटे, उस दिन तो तू रो रो कर पैसे मांग रहा था और आज अकड़ दिखा रहा है। चल पैसे निकाल, वो भी ब्याज सहित। पैसे? कौन से पैसे मालिक? अच्छा बेटा, तो अब तू ये भी भूल गया? रुक, अभी बताता हूँ। बोल, पैसे दे रहा है या नहीं? नहीं तो तू आज मेरे हाथों से मर जाएगा। अरे नहीं मालिक, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक करने के लिए हम तुझे मजाकिया दिखाई दे रही हैं? ये हमसे मजाक कर रहा है? छोड़ दो मालिक, मैं आपके सारे पैसे दे रहा हूँ, छोड़ दो। चल जल्दी निकाल। हाँ, 1 मिनट रुको। ये लो मालिक। रामपाल, गिनने। पूरे हैं मालिक। चल अच्छी बात है, लेकिन जिससे पैसे लेते हैं उसे देने पड़ते हैं। हराम कहीं नहीं लुट रहा। जी मालिक। चल रामपाल। चलो मालिक। यार राखी, यहाँ शहर से कितना अलग मौसम है। कितना मजा आता है गाँव में रहने में। यार रिंकू, मेरे भैया ना मुझे काफी टाइम से बुलाना चाहते थे यहाँ, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिला पढ़ाई के चक्कर में यहाँ आने का। वैसे कहाँ है तुम्हारे भैया? अब तक मिलवाया नहीं। वो मेरे भैया काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, 1-2 दिन में आएंगे, फिर मिलवाऊंगी। हाँ चलो मिलवा देना। वैसे क्या करते हैं तुम्हारे भाई? इस गांव के जमींदार हैं मेरे भैया, और बहुत धन दौलत है मेरे भाई के पास, और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। हाँ, वैसे तुम्हारे भाई का नाम क्या है? राजवीर सिंह। राजवीर? हाँ। हाँ चलो आगे चलते हैं। अरे रामपाल, तूने ये क्या कर दिया? मैडम के ऊपर कबाड़ फेंक दिया। सॉरी मैडम, इसने आपको देखा नहीं। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। ओह, मैडम के कपड़े खराब हो गए। सॉरी मैडम, मैं साफ कर देता हूँ। साले दिखाई नहीं देता, गांव का देसी गवार। यू बास्टर्ड, देसी गवार। तू तो वही है ना जो सुबह मिला था? सुबह भी बदतमीजी कर रहा था और अब भी कर रहा है। देखिए मैडम, मैंने सुबह आपसे बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि आपने ही मुझसे बदतमीजी की थी। अच्छा, अब किसने की है? तुमने मेरे इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए। देखिए मैडम, इसके लिए हम माफी मांगते हैं, हमें माफ कर दो। माफी मांगने से कपड़े साफ हो जाएंगे? साफ तो नहीं होंगे मैडम, आप चाहो तो मैं आपके कपड़े धुलवा सकता हूँ। क्या?
मैं तेरे हाथ के धुले कपड़े पहनूंगी, ये तूने सोच भी कैसे लिया? अगर अभी मेरे भैया यहाँ होते ना तो तुझे बता देते। हमारी गलती है मैडम, हमें माफ कर दो। इस छोटे से मामले को इतना क्यों फैला रही हो? तूने हमें परेशान करके रख दिया है। चलो राखी, छोड़ो इसे। हाँ ठीक है चलो, आज के बाद मेरे सामने भी मत आ जाना। पागल लड़की। चल रामपाल। मालिक सब काम हो गया। चलो अच्छा है, आओ बैठो। मालिक राजवीर कहाँ गया जो अभी तक नहीं आया? उसे गए हुए कई दिन हो गए, पता नहीं कहाँ गया है और मुझसे बताकर भी नहीं गया, पता नहीं कब आएगा। मालिक मुझे कुछ पैसे दे देते, मैं घर घूम के आ जाता। मुझे घर की बहुत याद आ रही है। अभी कुछ दिन पहले तो तू घर गया था, अब कभी फिर चला जाना। ठीक है मालिक, जैसा तुम चाहो। रामपाल तू खेत पर चला जा और राजवीर आए तो उससे कहना कि मालिक बाहर गए हैं और तुम दोनों कुछ काम कर लेना, ठीक है? ठीक है मालिक। अरे रामपाल, मालिक कहाँ गए? अरे राजवीर भैया, मालिक बाहर गए हैं और मुझसे कह के गए थे अगर राजवीर आ जाए तो दोनों डॉली बना लेना। चलो दोनों डॉली बना लेते हैं। हाँ चलो। कैसी हो मालिक? मैं अच्छा हूँ। अरे राजवीर तू आ गया, आ बैठ। हाँ मालिक, मैं तो दोपहर आ गया था। दोपहर आ गया था तो तुम दोनों ने कुछ काम किया खेत पर? हाँ मालिक, हमने उसमें डोल बना दी थी। चलो अच्छी बात है। हेलो। हेलो भैया, कहाँ हो तुम? राखी, मैं घर हूँ। आप घर हो? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिए। और पहली बात तो ये कि आप जमींदार हो और फिर भी आपका घर इतना छोटा सा है और कोई नौकर भी नहीं है। अरे राखी, अब तू कहाँ है ये तो बता। भैया मैं अपने फ्रेंड के साथ रेलवे स्टेशन पर हूँ। अब तू वहीं पर रुक, मैं तेरे पास ही आ रहा हूँ। ओके भैया। रिंकू, मेरे भैया यहाँ पर आ रहे हैं, आज उनसे मिल लेना। चलो देखते हैं। मालिक कहाँ की तैयारी है? चल कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और राजवीर? वो उसकी बहन आ गई है ना, वो उससे मिलने गया। चलो हम भी उधर ही घूमने चलते हैं। चलो चलो। भैया। हाय राखी, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। तुझे 2 दिन हो गए और तूने कॉल भी नहीं की। मैं आपको कॉल करके क्या करती भैया, आप तो बाहर गए हुए थे ना। हाँ ये बात तो थी। भैया ये मेरा दोस्त रिंकू। हाय। हाय, आई एम राजवीर। बताया था राखी ने। भैया यहाँ का एक देसी गवार है जो हमें 2 दिन से परेशान कर रहा है। अच्छा, कौन है वो? पता नहीं भैया कौन है। अच्छा चल मेरे साथ घर चल, मैं देख लूंगा कौन है वो। चलो भैया। 1 मिनट भैया। भैया वो देसी गवार वो है जो मुझे उस दिन परेशान कर रहा था। अच्छा वो जो वहाँ पर बैठे हैं? हाँ। सच में वही है? हाँ। राखी ये तू क्या कह रही है? वो मेरे मालिक हैं, वो तुझे क्यों परेशान करेंगे? मालिक है? लेकिन तुम तो भैया मुझसे ये बोलते थे कि तुम जमींदार हो, बहुत अमीर हो। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? ये सच है राखी, तू नहीं जानती, जब तू बहुत छोटी थी ना, हमारे माँ बाप बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए थे और इन्होंने अपने घर में हमें जगह दी। और जब तुम थोड़ी बड़ी हुई ना तो मैं बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। ऐसे हैं मेरे मालिक। सॉरी भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब नहीं पता था। चलो उनके पास चलकर माफी मांगते हैं। चल। मालिक ये मेरी बहन है। ये तेरी बहन है? इतनी घमंडी? बचपन में इसको देखता था तो मुझे लगता था ये कुछ करेगी और अपने भाई का नाम उठाएगी, लेकिन ये तो इतनी तेज निकली, इसने मुझे भी नहीं छोड़ा। प्लीज मैंने आपके साथ जो किया उसे भूल जाओ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और मुझे नहीं पता था कि आप गांव के जमींदार हो और आपने जो मेरे भैया की मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबरी तू भूल गई जब तू इतनी छोटी सी थी ना, तो जब मैंने तुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन तू एक शहर के लड़के के साथ रहकर गाँव को ही भूल गई। गांव के लोग इतने भी गंवार नहीं होते जितना तू समझ रही थी। तुम शहरी लोगों को क्या पता कि गांव के लोगों की कितनी इज्जत होती है, लेकिन तुमको तो सब बकवास लगता है ना। और तू औकात की बात कर रही थी, देख ली मेरी औकात। हम देखने में ही देसी लगते हैं, लेकिन हमारे कारनामे बहुत निराले हैं। प्लीज माफ कर दो, मैं पागल हूँ, आप मुझे मार सकते हैं, मैं आपकी गुनहगार हूँ।
सॉरी, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझा था। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। अक्सर गलती गर्म खून वालों से ही होती है। चलो अब सारे जने घर चलते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करता करो। आप लाइक नहीं करते हो, ऐसे ही चले जाते हो। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं तो, और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। लव यू ऑल। और हाँ, मुझसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी प्रेम सिंह लवली। जल्दी से जाओ, फॉलो कर लो। बाय।